तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की इस बेहद दिलचस्प केस स्टडी को। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा अनोखा तरीका जिससे बिल्कुल डेड या रुकी हुई कंटेंट में एकदम से जान फूंकी जा सकती है। द 2 मिनट एल्गोरिदम हैक डेटा और एनालिटिक्स का एक ऐसा छोटा सा जादू है जो पिछली सारी असफलता को मिटा सकता है। आइए इस डीप डाइव को ध्यान से समझते हैं। 4.5 मिलियन यानी 4.5 मिलियन व्यूज। ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी अपलोड जो शुरू में पूरी तरह से फेल मानी जा रही थी, जैसे कोई घास तक नहीं डाल रहा था, उसने अंत में इतना बड़ा नंबर कैसे हिट कर लिया? ये किसी असाधारण चमत्कार से कम नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल यही उठता है ना? एक अपलोड जो हफ्तों तक बिल्कुल रुकी हुई थी, वो अचानक पब्लिश होने के इतने समय बाद वायरल कैसे हो गई? ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आता है जिसने व्यूज का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया? इस हैरान अंगेज ग्रोथ के पीछे एक मैथ है, एक साइंस है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आइए इसे एकदम रूट लेवल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक अंडर परफॉर्मिंग कंटेंट की एनाटॉमी, यानी उसकी शुरुआती असफलता की स्थिति को। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कड़वी आलोचना से। क्रिएटर्स को अक्सर ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारे अपने व्यूज तो आते नहीं, चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा। बस इस दबाव और इन्हीं आलोचकों को गलत साबित करने की जिद में मिस्टर बीस्ट पर एक कंटेंट बनाने का फैसला किया गया। एक ऐसी अपलोड जो ये प्रमाणित कर सके कि एक वायरल हिट आखिर बनाई कैसे जाती है। लेकिन शुरुआती हफ्तों की सच्चाई काफी निराश करने वाली थी। पहले 2 हफ्तों तक व्यूज बिल्कुल जमीन पर थे। ऐसी फ्लैटलाइन रियलिटी किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी है, और यहां भी एक बहुत बड़ा सेल्फ डाउट पैदा हो गया था। पर फिर तीसरे हफ्ते में आता है वो मैसिव स्पाइक। ये अचानक आया उभार शुरुआती निराशा के बाद की पूरी कहानी को बेहतरीन ढंग से बयां करता है। अब इस स्पाइक के पीछे का राज छिपा था एनालिटिक्स में। हार ना मानने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी था। ऑडियंस रिटेंशन, आसान शब्दों में ये बताता है कि लोग कंटेंट को कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर रिटेंशन एकदम फ्लैटलाइन है, यानी गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि दर्शक कंटेंट छोड़कर भाग नहीं रहे। और सच मानिए, एल्गोरिदम्स ऐसी हाई रिटेंशन पर फिदा होते हैं। वो ऐसी चीजों को एक इनाम की तरह और आगे पुश करते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि लोग इसमें पूरी तरह से रुचि ले रहे हैं। लेकिन जब डेटा का डीप डाइव किया तो 2 बड़े दुश्मन सामने आए। पहला था स्टीप डिक्लाइंस, यानी शुरुआत में ही बहुत तेज गिरावट, जिसका सीधा मतलब था कि इंट्रो हुक बिल्कुल बोरिंग था। दूसरा था रैंडम ड्रॉप ऑफ्स, यानी कंटेंट के बीच में आने वाले अजीब से फ्रिक्शन पॉइंट्स जो लोगों को इरिटेट कर रहे थे और स्किप करने पर मजबूर कर रहे थे। ये दोनों मिलकर पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे थे। और यहीं पर उस जबरदस्त फिक्स की शुरुआत होती है जिसे हम द 2 मिनट ट्रिम हैक कहते हैं। एक प्योरली टेक्निकल और इमोशनलिस्ट समाधान एक ऐसी समस्या के लिए जिसने इमोशनली तोड़ दिया था। ये एक ऐसी सिंपल प्रोसेस है जो कंटेंट पब्लिश होने के बाद की गई। सबसे पहले सिंपली यूट्यूब एडिटर ओपन किया गया, फिर ट्रिम एंड कट टूल सिलेक्ट करके बिना किसी लाड़ प्यार के उन सारे बोरिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स और बेकार इंट्रोज को पूरी तरह से काटकर हटा दिया गया। आखिर में बस उस बदलाव को सेव कर लिया गया। इस 2-3 मिनट के छोटे से काम ने उन सभी हिस्सों को मिटा दिया जो दर्शकों को भगा रहे थे। तो आखिर इसका असर क्या हुआ? फ्रिक्शन हटाते ही ओवरऑल ऑडियंस रिटेंशन इंस्टेंटली बेहतर हो गया। जब आप खराब और बोरिंग हिस्सों को निकाल फेंकते हैं तो बचे हुए हिस्से का डेटा अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब ये मैथ और आंकड़े बेहतर होते हैं तो एल्गोरिदम में एक नया आत्मविश्वास जगता है, और उसी कॉन्फिडेंस के आधार पर एल्गोरिदम उस अपलोड को सीधे एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक धकेलना शुरू कर देता है। जरा इन नंबर्स और तारीखों को देखिए। 28 अगस्त को पब्लिश होने के बाद व्यूज बिल्कुल डेड थे, एकदम फ्लैट। फिर लगभग 2 महीने बाद 23 अक्टूबर को इस ट्रिम हैक का इस्तेमाल किया गया, और उसके सिर्फ 2 हफ्तों बाद व्यूज 11,000 से उड़कर सीधे 1 मिलियन के पार निकल गए। ये हैरान करने वाली रफ्तार इस छोटी सी एडिटिंग टेक्निक की असली ताकत को दर्शाती है। हालांकि ये सब एक ट्रेंड पीस बनाने से शुरू हुआ था, पर इसके पीछे का टेक्निकल लॉजिक हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई होता है। इस केस स्टडी का ये आंकड़ा काफी कुछ कहता है। क्रिएटर अपने सबसे सक्सेसफुल अपलोड्स में से लगभग 30%, हाँ
30% कंटेंट पर पब्लिश होने के बाद इस प्रोसेस का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये साफ दर्शाता है कि यह हैक कोई वन टाइम चमत्कार नहीं है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसे लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों से हमने क्या सीखा? एक्शनेबल स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। किसी भी अंडर परफॉर्मिंग कंटेंट के लिए सबसे पहले अपने एनालिटिक्स में खराब रिटेंशन पॉइंट्स को पहचानिए। अगर शुरुआत में ही एक बड़ी गिरावट दिखे तो उस इंट्रो को काट दीजिए। बीच में जो भी रैंडम ड्रॉप ऑफ्स हैं उन्हें ट्रिम कीजिए। और हाँ, ये सब बदलाव करने के बाद थोड़ा सब्र रखिए और एल्गोरिथम को उसे दोबारा री-इवैल्यूएट करने का पूरा समय दीजिए। इस पूरी केस स्टडी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर कोई कंटेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या वो वाकई एक खराब कॉन्सेप्ट है, या फिर हो सकता है उसमें जान फूंकने के लिए सिर्फ एक 2 मिनट के ट्रिम की ज़रूरत हो? सोचने वाली बात है ना? किसी भी मेहनत से बनाए कंटेंट को पूरी तरह नकार देने से पहले उसके डेटा का गहराई से विश्लेषण ज़रूर होना चाहिए। एक छोटी सी एडिटिंग पूरी तस्वीर और किस्मत बदल सकती है।